हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी स्क्वायर। तो कल हमने रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। रिडॉक्स रिएक्शंस वो होती है जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है। तो आज हम सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का हमारी एवरीडे लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, रिडॉक्स रिएक्शंस का भी वही सेम इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। और अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है तो उसका भी इफ़ेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफ़ेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो दो इफ़ेक्ट्स हम पढ़ते हैं, एक है कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। आज हम कोरोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोरोजन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। कोरोजन इज जस्ट अ सिंपल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, कोई भी मेटल है हमारे, जिससे हम अपने मटेरियल सब्सटेंसेस बनाते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। तो इसके आसपास के एनवायरनमेंट में गैसेस प्रेजेंट होगी, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा एयर में, एसिड प्रेजेंट होगा। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, उस मेटल पर अटैक करेंगी, उस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगी और एक दूसरा कंपाउंड बना देंगी। और जब उस मेटल के साथ रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड नेक्स्ट बनता है वो हमारे उस मेटल को ख़राब करता है, या मतलब मेटल का एक तरीके से चेंजमेंट आ गया, और वो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो हमारे किसी काम का होता नहीं है। जब ऐसे ही मेटल के साथ ये चीज़ें रिएक्ट करती रहती हैं तो धीरे धीरे वो मेटल क्या होने लगता है, कोरोड होने लगता है, और इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन इज जस्ट अ सिंपल प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि मेटल से उसकी आसपास की चीज़ें जो भी प्रेजेंट है, उसके एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है, यानी H2O के साथ रिएक्शन हो गई, एसिड प्रेजेंट है, या कुछ भी और कोई गैस प्रेजेंट है, तो ये उस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगी और एक दूसरा कंपाउंड बना देंगी, एक प्रोडक्ट बना देंगी जो हमारे किसी काम का नहीं है। और जब उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो हमारा मेटल कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें 3 एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। एक तो है रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा है टार्निशिंग या कोरोजन ऑफ कॉपर, और तीसरा है टार्निशिंग या कोरोजन ऑफ सिल्वर। देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जाम्पल है किसका? कोरोजन का। रस्टिंग ऑफ आयरन की क्या रिएक्शन है? देखो, Fe का जो भी एलिमेंट है या जो भी एटम है, मान लो कि हमारा आयरन से कुछ भी बना है, लोहे से कोई भी सामान है, प्योर लोहा है, ठीक है, उसको आप ऐसे ही एयर में रख दोगे तो एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। एयर में वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होंगे, अगर ह्यूमिड एयर है तो H2O भी प्रेजेंट है। तो उस लोहे के साथ, उस लोहे के एटम के साथ, उस लोहे के एलिमेंट के साथ जिससे वो लोहे का सामान बना है, उसके साथ जब ये चीज़ें रिएक्ट करेंगी तो आपका कौन सा कंपाउंड बनेगा? फेरिक ऑक्साइड। और ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनेगा। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का मतलब है कि H2O साथ में प्रेजेंट है, राइट। तो अब नॉर्मली क्या था, लोहा जब हम नया नया लाए थे सिर्फ लोहा था उसमें, उसको ऐसे ही हमने एयर में रख दिया तो O2 गैस और H2O जो एयर में प्रेजेंट था उसने रिएक्ट किया इस लोहे के साथ और ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लिया। तो इसी को ही हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे का कलर अलग होगा और जैसे ये कंपाउंड बनेगा, जब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो लोहा धीरे धीरे हमें किस कलर का दिखने को मिलता है? रेडिश ब्राउन कलर का। तब हम कहते हैं कि लोहे को जंग लग गया, लोहे को जंग लगना शुरू हो गया, क्योंकि लोहे का कलर चेंज हो जाता है। जब भी लोहे पे आपको रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिलेगा, इट मीन्स वहाँ पे क्या बन रहा है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन रहा है। और
लोहे का क्या हो रहा है, रस्टिंग, जो कि एग्जाम्पल है कोरोजन का। अब यहाँ मैंने XH2O इसलिए लिखा कि अगर यहाँ पे मान लो अगर 3 है, अगर यहाँ 3 है, 3 मॉलिक्यूल्स है H2O के, तो X की जगह 3 आ जाएगा। 4 है तो यहाँ X की जगह 4 आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में जो रिएक्ट कर रहा है उस लोहे के साथ। नेक्स्ट है कोरोजन या फिर टार्निशिंग ऑफ कॉपर। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा कॉपर से बना हुआ सामान है वो सिर्फ कॉपर एलिमेंट, कॉपर एटम से मिलकर बना है। जब आप उसको अपने एनवायरनमेंट में रख दोगे, रूम के अंदर रखोगे या फिर बाहर रखोगे हवा में, तो बाहर तो हवा में हमारी एयर में क्या है, CO2 गैस भी है, O2 गैस भी है और H2O भी प्रेजेंट है। जब ये रिएक्ट करेंगे तीनों एक साथ उस कॉपर के एलिमेंट के साथ, एटम के साथ, तो आपका कंपाउंड क्या बनता है, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड। ये इतना पार्ट है कॉपर कार्बोनेट और ये है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कलर होता है ग्रीन कलर का। तो अगर आप कोई नया सामान लाए हो जो कॉपर से मिलकर बना है, ठीक है, आप नया उसका कलर एकदम अच्छा होगा, जो नॉर्मल कलर होता है कॉपर का वो ब्लैक होता है ना। थोड़े टाइम बाद आप उसको एयर में रखते हो तो कुछ टाइम बाद आप उसका कलर देखते हो कि चेंज होने लग गया, वो ग्रीन कलर का दिखने लग जाता है। इट मीन्स रिएक्शन हो रही है, कोरोजन हो रहा है कॉपर का, टार्निशिंग हो रहा है कॉपर का, और ये कंपाउंड बन रहा है जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर या टार्निशिंग ऑफ कॉपर। अब हम पढ़ते हैं टार्निशिंग या कोरोजन ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर का कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ सिल्वर एलिमेंट, सिल्वर एटम से मिलकर बना है। जब आप उसको ऐसे ही हवा में रख दोगे, ये एक तरीके की गैस होती है H2S, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जब ये रिएक्ट करती है उस सिल्वर के एलिमेंट के साथ, एटम के साथ, तो क्या बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनता है जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक। तो सिल्वर का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया ब्लैक, और साइड में H2 गैस रिलीज होती है। तो अगर आप सिल्वर को ऐसे ही अपने एनवायरनमेंट में रखोगे, एयर में रखोगे, तो एयर में जो H2S गैस प्रेजेंट है वो उस सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक। और जब ये कंपाउंड ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है तो पूरा ही एकदम वो सिल्वर का जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक होता है, और हम कहते हैं भाई कोरोजन हो गया, हमारे सिल्वर के उस ऑब्जेक्ट का टार्निशिंग हो गई, राइट। तो कोरोजन में आपके 3 एग्जाम्पल्स ही होते हैं। पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ कॉपर, एंड थर्ड इज कोरोजन ऑफ सिल्वर। अब क्या कोरोजन अच्छा है या बुरा है, आप खुद सोचिए। क्या कोरोजन हमारे लिए अच्छा है, बुरा है? ऑफ कोर्स बुरा है, क्योंकि वो हमारे उस ऑब्जेक्ट को डैमेज करता है जो उस मेटल्स से बने हैं। अगर आयरन में रस्टिंग हो जाती है, आयरन रस्टिंग क्या अच्छी चीज़ है? नहीं। वो क्या होता है, आयरन की प्रॉपर्टी को क्या करता है, धीरे धीरे ये कंपाउंड उस लोहे के सामान को क्या करता है, कमज़ोर करता है। तो कहीं से भी कोरोजन हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो हमारे उन ऑब्जेक्ट्स को डैमेज कर रहा है जो उस मेटल से मिलकर बनी है। और एवरी ईयर हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं टू रिप्लेस दोज डैमेज्ड मेटल्स, स्पेशली आयरन। देखो हमारे आसपास ज़्यादातर चीज़ें आयरन की बनी हैं। अगर आयरन में जंग लगेगी तो वो जंग लगा हुआ आयरन अच्छा नहीं है, वो बहुत कमज़ोर होता है ना। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें नया आयरन वहाँ पे देन ऑब्जेक्ट, उस नए आयरन के ऑब्जेक्ट को लगाना पड़ेगा। तो कहीं से भी कोरोजन हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब कुछ वेज हैं जिनसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला है कि आप उस मेटल के सरफेस पे एक लेयर लगा दो, किसकी, पेंट की, ऑयल की या ग्रीस की। मतलब या तो ग्रीजिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो या पेंटिंग कर दो उस मेटल सरफेस की, जो एक्ट करेगी एज अ फिजिकल बैरियर अगेंस्ट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। सेकेंड है उस मेटल को किसी
और एलिमेंट के साथ मिक्स करके एक एलॉय बना दो। एलॉय कैसे बनता है, कोई भी मेटल या जो मेटल है जब हम उसकी मिक्सिंग करते हैं उसके अंदर कोई और नॉन मेटल डाल देते हैं या कोई भी मेटल डाल देते हैं और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट बनता है, उसे हम कहते हैं एलॉय। तो एलॉय की एक खास प्रॉपर्टी होती है, दे आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। जैसे कि स्टेनलेस स्टील, ये एक टाइप का एलॉय है। ये कैसे बनता है, जब हम आयरन में क्रोमियम या फिर निकल मेटल्स की मिक्सिंग कर देते हैं तो हमें मिलता है स्टेनलेस स्टील। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है, इट इज़ मोर रेसिस्टेंट टू कोरोजन एज कंपेयर टू प्योर आयरन। थर्ड इज़ गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, स्पेशली हम क्या करते हैं, हम एक थिन लेयर ऑफ जिंक की लगा देते हैं, किसके ऊपर, स्पेशली आयरन या फिर स्टील के ऊपर। तो अगर मैंने जिंक की लेयर लगा दी अपने उस मेटल के ऊपर, तो जो भी एयर में सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे जो रिएक्ट करने वाले थे पहले आयरन के साथ या स्टील के साथ, अब वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, उस जिंक के साथ, क्योंकि जिंक की मैंने लेयर लगा दी है उसके उस मेटल के सरफेस के ऊपर। तो अब वो रिएक्शन जिंक के साथ होगी, हमारे आयरन या फिर स्टील के साथ नहीं होगी, और इस तरीके से हमारा वो मेटल जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट है कि आप प्लास्टिक या फिर वैक्स की लेयर अप्लाई कर दो मेटल सरफेस के ऊपर, आप पूरा प्लास्टिक से कवर कर दो उस मेटल को, या वैक्स की लेयर लगा दो उस मेटल के सरफेस के ऊपर, जो एक्ट करती है एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट दोज रिएक्टिव एजेंट्स जो उस मेटल सरफेस के साथ रिएक्ट कर सकते थे और उसको कोरोड कर सकते थे। लास्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज जस्ट अ सिंपल प्रोसेस जिसमें हम एक दूसरे मेटल को किसके ऊपर कोट करते हैं, हमारे उस मेटल के ऊपर जिसको हमें कोरोजन से प्रोटेक्ट करना है। जैसे क्रोम प्लेटिंग। क्रोम प्लेटिंग का मतलब क्या है कि जो भी मेटल है जिसको मुझे कोरोजन से प्रिवेंट करना है, एजी है या फिर कॉपर है या फिर आयरन है, उसके ऊपर मैं क्रोमियम की क्या लगा दूंगी, एक लेयर लगा दूंगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रोम प्लेटिंग। तो वो मेटल की जो लेयर है, अगर मैं उस मेटल के ऊपर लगाती हूँ जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है कोरोजन से, तो अब वो प्रोटेक्ट हो जाएगा हमारे एनवायरनमेंट से। तो जो भी अब रिएक्शन होगी उस क्रोमियम के साथ होगी जो लगा हुआ है उस मेटल सरफेस के ऊपर। हम सिर्फ यहाँ क्रोमियम की ही प्लेटिंग नहीं बट किसी और मेटल की भी प्लेटिंग कर सकते हैं और अपने अंडरलाइंग मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं जब हम वो प्लेटिंग कर देंगे उसके ऊपर। तो ये कुछ वेज हैं कि कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यही सब कुछ आपको कोरोजन के बारे में पढ़ना होता है। पहले कोरोजन की डेफिनेशन, देन कोरोजन के एग्जाम्पल्स, ये 3 एग्जाम्पल मेन है और ये रिएक्शन हमें याद करनी होती है। फिर कोरोजन का इफ़ेक्ट एंड देन प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो आज हमने पहला इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ा है जो कि है कोरोजन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंड इफ़ेक्ट जो है रेंसिडिटी। I hope you found the content helpful. If you found the content helpful, then please like my video. Also, don't forget to share and subscribe my channel. Thank you so much.